Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss legal terms and phrases. So let us start with these terms. First is rehearing. What do you mean by rehearing? It means when the case is being heard again. जब कोई सूट है कि एक पार्टी ने अप्लाई किया है कि केस को दोबारा सुना जाए, लॉ सूट को दोबारा सुना जाए, प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को दोबारा हियर किया जाए, दैट इज़ अ rehearing. So I'm reading for you, see on your screens. Conducting a hearing again based on the motion of one of the parties to a lawsuit, petition or a criminal prosecution, usually by the court or agency which originally heard the matter. So rehearings are usually requested due to newly discovered evidence, unfortunate and possibly unintended result of the original order, a change of circumstances or a simple claim that judge or agency was just wrong. Is it clear? नेक्स्ट इज़ रिजेक्शन ऑफ क्लेम. रिजेक्शन ऑफ क्लेम मीन्स कि जो आपने क्लेम किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है. आपने किसी पर्सन पे क्लेम लगाया था कि आपने इससे एक मनी दिए थे, वो मनी वापस नहीं दे रहा है, तो वो क्लेम जो रिजेक्ट हो गया है. इज़ इट क्लियर? एंड इट मे बी इन राइटिंग कि क्लेम आपका राइटिंग में रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने, और अब जज है वो अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा कि क्यों उसने रिजेक्ट किया है. इज़ इट क्लियर? सो इफ़ क्लेम इज़ नॉट एक्टेड अपॉन इट मे बी प्रिज्यूम्ड टू बी अप्रूव्ड. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ रिलीज़. रिलीज़ क्या है कि आप अपनी राइट को दे रहे हो, गिव अप कर रहे हो, दैट इज़ अ रिलीज़. या फिर है कि किसी पे क्लेम लिखा था ही इज़ रिलीज फ्रॉम सच चार्ज, छोड़ना. इज़ इट क्लियर? To give up a right as releasing one from his or obligation to perform under a contract, or to relinquish a right to an interest in a property. To give freedom as letting out of prison, the writing that grants a release. Is it clear? So next is release on one's own recognizance. Release on one's own cognizance का मतलब क्या है कि जब जज किसी क्रिमिनल डिफेंडेंट को बेल के बिना ही उसको फ्री कर देता है. ठीक है, अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल से पहले. तो सी रिलीज ऑन वंस ओन रिकॉग्निजेंस, ही इज सेइंग कि ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन दी कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. उसके रिकॉग्निजेंस पे उसको रिलीज़ कर रहा है विदाउट एनी बेल. So let me read for you. For a judge to allow a criminal defendant pre-trial freedom. Pre-trial freedom means कि केस के पहले ही उसे छोड़ रहा है without posting bail, based on the past history of the defendant, roots in the community, regular employment, recommendation of the prosecutor, type of crime, and in total likelihood of making on appearance in the court, and the improbability that the defendant will commit another crime while awaiting trial. Is it clear? नेक्स्ट इज़ रेलिवेंसी. रेलिवेंसी मीन्स का क्या मतलब होता है? इररेलेवेंट. रेलेवेंट मीन्स रेलिवेंसी विच इज़ रेलिवेंट. अगर आप कोई एविडेंस दे रहे हो किसी केस से रिलेटेड, किसी फैक्ट से रिलेटेड, तो जो एविडेंस आप दे रहे हो क्या वो उस केस को के लिए रेलिवेंट है या नहीं. इज़ इट गुड फॉर दैट केस और नॉट, दैट इज़ अ रेलिवेंट. इज़ इट क्लियर? नो सी वही आ गया रेलिवेंसी. अब रेलिवेंट आ गया कि जो आप एविडेंस दे रहे हो, इज़ इट क्लियर, विच एविडेंस यू आर गिविंग, क्या वो उस फैक्ट से कनेक्टेड है, क्या वो उस फैक्ट स्केल को प्रूव कर रहा है, दैट इज़ अ रेलिवेंट. नेक्स्ट इज़ रिलायंस. रिलायंस मीन्स वे रिलाई कर रहे हो. जब किसी ने आपको कोई स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट पे आप रिलाई कर रहे हो, उस पर बिलीव कर रहे हो, एंड यू आर एक्टिंग अपॉन दैट, दैट इज़ अ रिलायंस. Acting upon another statement of alleged facts, claim or purpose. In contract, if someone takes some steps in reliance on the other statement, claim or promise, then the person upon whom the actor relied is entitled to contend there is a contract he or she can enforce. So reliance must be reasonable होनी चाहिए. नेक्स्ट रेलिक्शन. रेलिक्शन का मीन्स क्या है कि जब कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो वाटर लाइन है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है और उससे ओनर को क्या ज़्यादा सूखा लैंड मिल रहा है, दैट इज़ रेलिक्शन. ग्रेजुअल चेंज ऑफ वाटर लाइन ऑन रियल प्रॉपर्टी विच गिव्स द ओनर मोर ड्राई लैंड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिलीफ. रिलीफ क्या है? जो आपको सूट में एक लॉ सूट है उसमें जो रिलीफ मिल रहा है, कोई आपको डैमेज हुआ तो उस डैमेज के लिए कंपनसेशन मिल रही है, दैट इज़ अ रिलीफ.
generic term for all types of benefit which an order or judgment of the court can give a party to the lawsuit, including money award, injunction, return of property, property title, alimony, and dozen of other possibilities. Is it clear? Now next is remainder. What do you mean by the term remainder? रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर मीन्स कि जो आपका रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है ऑलरेडी किसी को देने के बाद जो बच गया रिमाइंडर का, अगर हम बच्चे लेफ़्ट ओवर, तो वो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. इज़ इट क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने लाइफ स्टेट के लिए किसको दिया, उसके बाद उसकी लाइफ के बाद किसी थर्ड पर्सन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट. So in real property law, the interest in real property that is left after another interest in the property ends, such as full time after a life estate. A remainder must be created by a deed or a will. A remainder is distinguished from a revision which gives title back to the grantor of the property or to the grantor's descendants. A reversion need not be spelled out in a deed or will, but can occur automatically by operation of law. Is it clear? रिमाइंडर मैन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिमाइंडर मैन? जिसको जो बच गई है प्रॉपर्टी वो मिल रही है, दैट इज ही इज़ अ रिमाइंडर मैन. रिमांड का मतलब वापस भेजना, टू सेंड बैक. आप कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए आप अपीलेंट कोर्ट में गए हो, तो अपीलेंट कोर्ट ने क्या दोबारा केस कहाँ पे भेज दिया? ट्रायल कोर्ट में भेज दिया. इज इट क्लियर? An appeal courts may remand a case to the trial court for further action if it reverses the judgment of the lower court, or after a preliminary hearing, a judge may remand into custody a person accused of a crime if the judge finds that there is a reason to hold the accused for trial. Is it clear? रिमांड उसको वापस, अगर हम लॉ के टाइम अकॉर्डिंग देखें तो जेल में वापस भेजना, दैट इज़ अ रिमांड. इज इट क्लियर? टू सेंड बैक टू द जेल अगेन. Now remedy. What do you mean by the term remedy? कि आपको कोर्ट कोई कंपनसेशन दिला रहा है दूसरी पार्टी से, आपको जो लॉस हुआ उस लॉस को कंपनसेट करा रहे, दैट इज़ अ रेमेडी. इज इट क्लियर? सो मीन्स टू अचीव जस्टिस इन एनी मैटर इन विच लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व. रेमेडीज़ है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, जजमेंट से ग्रांट हो सकती है आफ्टर the trial or hearing by agreement between the persons claiming harm and the person he or she believes has caused it. Is it clear? तो उनके बीच में अग्रीमेंट से भी आपको रेमेडी मिल सकती है. तो कुछ रेमेडीज़ क्या रिक्वायर करती हैं? दैट दी सर्टन एक्ट्स बी परफॉर्म्ड और प्रोहिबिटेड. अदर इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ मनी टू कवर लॉस ड्यू टू इंजुरी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Is it clear? So extraordinary remedy क्या है? It is a means employed by a judge to meet particular problems such as appointment of a referee, master or receiver to investigate, report or take charge of the property. Next is remise. Remise means कुछ give up करना. Is it clear? To give up something. Then next legal term is remediator. Remediator. इसका ये क्या है कि जज जहाँ पे जो ज्यूरी ने पनिशमेंट अवॉर्ड की है, तो जो भी जजमेंट आई है ज्यूरी की उसमें उस ऑर्डर को जज कम कर रहा है. और इनके और तब कब कम करेगा? जब ज्यूरी ने ज़्यादा अमाउंट दे दिया एज आस्क्ड बाय द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ ने 50,000 कहा है, उन्होंने 60,000 दे दिया. इज इट क्लियर? तो उसको कम कर देंगे. रेमिटल मीन्स सो a judge's order reducing a judgment awarded by a jury when the award exceeds the amount asked by the plaintiff. And appeals transmittal of a case back to the trial court so that the case can be retried or an order entered consistent with the appeals court decision. Is it clear? नेक्स्ट रिमोट मीन्स अगर हम जनरल मीनिंग देखें जो फार है, का दूर है, ठीक है, विच इज़ नॉट डायरेक्ट यू कैन से. नाउ रिमोट में मैं आपको एक एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ. देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज़. अब ये डैमेज हुआ है, ठीक है, डैमेज हुआ है, वो हमें देखना है कि वो जनरल डैमेज है, डायरेक्ट डैमेज है, और इट इज़ वेरी रिमोट डैमेज, इनडायरेक्ट डैमेज है. तो अगर जनरल डैमेजेस की है कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट कि आई हैव टू डिलीवर गुड्स टू सर्टन पर्सन ऑन सच सर्टन डेट, अगर मैं उस दिन के नहीं उसको डिलीवर कर रही हूँ गुड्स, तो वो जनरल डैमेज है.
नाउ तो दैट इज़ अ डायरेक्ट, जो भी नुकसान हुआ उसको मैं कंपनसेट करूँगी. नाउ इफ़ यू सेइंग कि भाई अब आप देखो आई हैव टू डिलीवर दोज गुड्स टू सम अदर पर्सन ऑन द सेम डेट. अब मुझे वहाँ से भी नुकसान हो गया है तो आप मुझे वो भी डैमेजेस पे करो. नो, आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट डैमेजेस, दैट आर रिमोट डैमेजेस, इनडायरेक्ट डैमेजेस, और यू कैन से दैट आर स्पेशल डैमेजेस. और अब ये और एग्जांपल ले लो कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑलरेडी द पर्सन हैज़ टोल्ड मी, जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसने मुझे ऑलरेडी ये बता दिया था कि भाई आपको मुझे 10 मई को गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने किसी थर्ड पार्टी को आगे डिलीवर करने गुड्स. देन अगर मैं नहीं कर रही हूँ, आई विल बी लाइबल. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ रिमोट. Extremely far off or slight. Evidence may be so remote from the issues in trial that it will not be allowable because it is immaterial. An act which started the events which led to an accident may be too remote to cause as distinguished from the proximate cause. Is it clear? Next legal term is removal. Removal everybody knows. Remove करना, किसी को पब्लिक ऑफिस से निकालना, वो भी रिमूवल हो गया. अब लीगल केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजना ज्यूरिसडिक्शन की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो रिमूवल. इज इट क्लियर? सो चेंज ऑफ अ लीगल केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर बेस्ड ऑन अ मोशन बाय वन ऑफ द पार्टी स्टेटिंग दैट द अदर ज्यूरिसडिक्शन इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर द केस. Secondly, taking away the position of a public official for a case such as dishonesty, incompetency, conviction of a crime or successful impeachment. Is it clear? Now next legal term is renewal. रिन्यू करवाना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने की हुई है उसको रिन्यू करवा रहे हो, कोई फिक्स डिपॉजिट है उसको रिन्यू करवा रहे हो. इज इट क्लियर? लीज है उसको रिन्यू करवा रहे हो. रिन्यू का जनरली इट मीन्स कि जो राइटिंग में है, it requires a writing or some action which evidences the new term. Rent. Now what do you mean by the term rent? आपने कोई प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, उसको आप क्या, उसके लिए पे कर रहे हो, दैट इज़ अ रेंट. कुछ पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ अ रेंट. अब ये जो टू हायर एन ऑब्जेक्ट और रियल प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, द अमाउंट पेड बाय द रेंटर एंड रिसीव्ड बाय द ओनर, rent may be specified in a written lease but may also be based on oral agreement for either a short period or on month to month basis in which the hiring may be terminated on a month's notice. Next legal term is rental value. Now you have understood what is rent. So what is rental value? Rental value अब क्या होगा? Rental value means जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसी तरह की प्रॉपर्टी का, सेम कंडीशन में, सेम एरिया में, दैट इज इट क्लियर? द अमाउंट विच वुड बी पेड फॉर रेंटल ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम कंडीशन इन सेम एरिया. तो ये जो रेंटल वैल्यू है ये सिविल सूट्स में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ द रेंट, कि इस घर का रेंट कितना है, तो उसको एविडेंस देने के लिए. इज इट क्लियर? डैमेजेस देने के लिए. अब डिवोर्स केसेस में आप देखोगे इन विच वन ऑफ द स्पाउसेस स्टेज इन द फैमिली रेजिडेंस, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ रेंटल वैल्यू विच इज़ कंसिडर्ड इन बैलेंसिंग द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टीज, डिटरमाइनिंग डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी और सेटिंग द अमाउंट ऑफ एलिमनी टू बी पेड. इज इट क्लियर? So thank you guys. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases.